चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना पीएमसीएच से सामने निकल करके आई है, जहां पे बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप को डॉक्टरों के द्वारा खूब जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई है। सिर्फ उनको पीटा ही नहीं गया है बल्कि उनको एक कमरे में बंद करके उनका मोबाइल छीन लिया गया है और जो पीएमसीएच में मनीष कश्यप वीडियो बनाए थे उसका वीडियो भी डिलीट कर दिया गया है और एक खबर सोशल मीडिया में पूरी आग की तरफ फैल चुकी है भाई साहब। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुजारी मीडिया नेटवर्क के स्वतंत्र पत्रकार संजीत कुशवाहा जी हैं। हम इनसे इस पर बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, मनीष कश्यप के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया है, इस खबर को सुनकर के आपको कितना दर्द हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं खबर तो निंदनीय है कि जिस तरीके से बिहार के चर्चित यूट्यूबर और भाजपा के कथित तौर पे एक नेता का पीएमसीएच में पिटा जाना और मनीष कश्यप को पीएमसीएच के डॉक्टरों ने मारा, इस बात का मुझे तनिक भी दर्द नहीं है। मुझे दर्द इस बात का थोड़ा सा भी नहीं है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया, लेकिन इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि जिसकी सरकार बिहार में हो, जिसका डायरेक्ट बात स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ होता हो, जिस व्यक्ति का न्यूज चैनल के ऑफिस का उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आकर के फीता काटते हो, जो मनोज तिवारी को मनोज भैया कहते हैं, उनके साथ हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, और वैसे भाजपा के नेता को पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा मार देना, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। मनीष कश्यप जब पत्रकार थे तब उन्हें कोई हाथ नहीं लगा पाता था, कोई उनके तरफ आंख नहीं दिखा पाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके साथ पूरे बिहार के पत्रकार और बिहार की आवाम खड़ी रहती थी। लेकिन जब से उन्होंने जाति और पार्टी की राजनीति शुरू की है, उसके बाद से मनीष कश्यप के साथ इस प्रकार हो रहा है। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भाजपा के एक नेता को, जिसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डायरेक्ट जानते हो, उससे पीएमसीएच में पीटा जाता, उसे रूम में बंद किया जाता, उसके मोबाइल से वीडियोस डिलीट कराए जाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात बिहार के लिए क्या हो सकती है और भाजपा के लिए क्या हो सकती है? मनीष कश्यप पीएमसीएच क्या करने गए थे कि उनको डॉक्टरों के द्वारा पीटा गया? जिस तरीके की जानकारी मुझे मिली है, मनीष कश्यप को किसी मरीज ने शिकायत किया था कि यहाँ पे इलाज मेरा ठीक से नहीं हो रहा है। एक महिला के पैरवी के लिए वो गए थे। अच्छा। इसको पैरवी कहेंगे। पैरवी के लिए पीएमसीएच जाना, व्यवस्था की गड़बड़ी को देख करके माइक निकाल करके वीडियो बनाना या केवल मोबाइल से वीडियो शूट करना मनीष कश्यप को महंगा पड़ा है। वो एक महिला के इलाज के पैरवी में गए थे। मुझे सोच करके तब इस बात का भी दुख हो रहा है कि जिसकी बिहार में सरकार हो और सरकार में बैठे लोगों से आप नेताजी बन गए हैं, आपको इतना बड़ा लगाव है, उसके बावजूद लोगों की पैरवी करने आप पीएमसीएच में जाते हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? पीएमसीएच को जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल का अस्पताल बनाया, जो पूरे बिहार को कमांड कर रहा है, उसकी व्यवस्था आप देखेंगे। मैं भी पीएमसीएच गया था आज से 5 दिन पहले। मेरे भी एक रिश्तेदार की तबियत खराब है, उसे मैंने वहाँ पर भर्ती करवाया था। वहाँ की व्यवस्था मुझे अच्छी लगी, लेकिन इस प्रकार से भाजपा के नेता के जाकर के पिटा जाना बड़ा दुख, मतलब बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है आपको। जब से मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन किए हैं तब से उनके ऊपर कई दफा ऐसे हमला हुआ, उसके बाद एफआईआर हुआ। लाइव आकर के भी बोल रहे थे कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है और मैं अब एसपी से बात करूंगा, उसके बाद सरेंडर कर दूंगा। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस लाइव को मैंने भी देखा था, काफी सारे लोगों ने इस लाइव वीडियोज को देखा था। दुख इस बात को देख करके होता है कि मनीष कश्यप भाजपा में कब थे, कब से मनीष कश्यप भाजपा में? भाजपा तो कहीं भी अपने सोशल मीडिया के किसी हैंडल पे नहीं डाला है कि बिहार का यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हुआ। कहीं देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। ये सवाल मैं मनीष कश्यप से भी पूछ रहा हूँ, पूरे बिहार वासियों से पूछ रहा हूँ और भाजपा के नेताओं से भी पूछ रहा हूँ कि आपने कहीं अपने बीजेपी बिहार का भी अपना सोशल साइट्स अलग है, उस पर आपने कहीं नहीं डाला। फिर भी आदमी चिल्ला करके कहता है कि मैं भाजपा का नेता हूँ, भाजपा का नेता हूँ। अपने चैनल पर इंटरव्यू भी देते हैं और देखिए भाजपा की नेता की आज कुटाई भी हो गई। दुख इस बात का हो रहा है कि एक पत्रकार को पीटा गया और पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि वहां का जो अभी फिलहाल स्थिति है वो बिल्कुल गड़बड़ है। आपका एक और सवाल था कि भाजपा में जब से गए तब से कई एक एफआईआर हो गए हैं। भाजपा में आप क्यों गए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। चंपारण के लोग जिस प्रकार से आपका साथ दे रहे थे, मुझे लगता था कि आप जीतते नहीं तो कम से कम भाजपा के कैंडिडेट को यहाँ से हरा जरूर देते। चुनाव बड़ा टफ था संजय जायसवाल के लिए जीतना, लेकिन आपने संजय जायसवाल का रास्ता इतना आसान कर दिया कि वो आदमी सस्ते में चुनाव जीत गया, जबकि क्षेत्र के लोग भी उसे नहीं चाहते थे। मनीष कश्यप एक ऑप्शन बनकर के आए थे, लेकिन भाजपा में जाने के बाद इस प्रकार से आप कुटा रहे हैं, गाली बात सुन रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो जा रहा है, आप लाइव आकर के चिल्ला के कहते हैं कि मैं पहले इस्तीफा दूंगा, उसके बाद गिरफ्तारी दूंगा। मुझे लगता है कि वो आदमी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अपना भाई ही है। हम दुख है इस घड़ी में मनीष भाई के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो हम तमाम लोग उनके लिए आंदोलन भी करेंगे, लेकिन भाजपा का नेता आप लिख करके हम लोगों को शर्मिंदा मत करिए, क्योंकि हम भी इस तरह का कंडीशन में हम भी खुल के आपका समर्थन नहीं करेंगे। आप पत्रकार है तो हम यहाँ नहीं तोड़े होते, आपको इंटरव्यू भी नहीं दे रहे होते। हम हमारी गाड़ी तो पटना के लिए कब का रवाना हो गई होती, लेकिन
आप पत्रकार ठहरे का है, आप तो भाजपा के नेता लिखते हैं। ये बड़ा दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है। फिलहाल यही अपडेट है, आगे जो कुछ भी जानकारी आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।